एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के लगभग हर त्योहार में हम उजाले की, प्रकाश की पूजा करते हैं, लेकिन भारत का एक महापर्व जो अंधेरी रात को समर्पित है। आखिर क्यों महादेव को चांदनी रात से ज्यादा वह रात पसंद है जब चांद करीब गायब ही होता है? क्या सिर्फ एक पुरानी मान्यता है ये, या इसके पीछे छुपा हुआ है वह विज्ञान जो आपकी बॉडी और आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर सकता है? आज हम महाशिवरात्रि के उस सच को डिकोड करेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रीकांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रतिनिधि मंथन। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व रविवार 15 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। इस तिथि का चयन चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, जब चंद्रमा अपनी न्यूनतम दृश्यता पर होता है, जो मन के विसर्जन और उच्च चेतना के उदय का प्रतीक है। 2026 का मुहूर्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रविवार को पड़ रहा है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5:34 तक समाप्त हो जाएगी। चूंकि महाशिवरात्रि का मुख्य पूजन निशिता काल यानी अर्धरात्रि में होता है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही उत्सव का प्रमुख केंद्र होगी। क्या आपको पता है, रात्रि शब्द संस्कृत के मूल से आया है, जिसका अर्थ है शरण लेना या विश्राम करना। सामान्य नींद शरीर को तो आराम देती है, लेकिन शिवरात्रि वह रात्रि है जो आत्मा को विश्राम प्रदान करती है। शैव दर्शन के अनुसार शिव उस शून्य या परम स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। चतुर्दशी की रात इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय मन का प्रतीक माने जाने वाला चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा केवल एक छोटा सा अंश शेष रहता है, जो इस बात का प्रतीक है कि साधक का मन अब पूरी तरह से विसर्जित होकर परम चेतना से मिलने के लिए तैयार है। यह अंधकार का विनाश नहीं, बल्कि सृजन से पहले की उस शांति का प्रतीक है जिसे आधुनिक भौतिकी में, मॉडर्न फिजिक्स में जीरो पॉइंट फील्ड या डार्क एनर्जी के समकक्ष देखा जा सकता है। शिव की अवधारणा का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा का परिणाम है। पुरातत्व प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व में मिली पशुपति मोहर को शिव का सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है। इस मोहर में एक आकृति को योगासन मूल बंदासन में बैठे हुए देखा गया है, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। ये इस बात का संकेत है कि पशुपति यानी जीवों के स्वामी के रूप में शिवजी की अवधारणा वैदिक काल से भी पुरानी है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में शिव को रुद्र के रूप में पहचाना गया, जो एक शक्तिशाली और उग्र देवता हैं, जिनका संबंध तूफानों से, चिकित्सा से और विनाश से था। समय के साथ साथ वैदिक रुद्र और स्थानीय लोक परंपराओं के योगियों का मिलन हुआ, जिससे एक महान व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, जिसे आज हम महादेव कहते हैं। गुप्त काल की अगर हम बात करें तो 320 से लेकर के 550 ईस्वी के दौरान शैव धर्म ने व्यापक मान्यता प्रदान की और कई महान मंदिरों का निर्माण हुआ। और अगर मध्यकाल आते आते 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना ने भारत के आध्यात्मिक मानचित्र को एक सूत्र में पिरो दिया। ये ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि एक खगोलीय और ऊर्जाओं के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए थे। अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ये मंदिर श्रद्धा और पुनरुत्थान का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों को एक साथ पूजा जाता है। महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, इसे काल का यानी समय का स्वामी भी माना जाता है। ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप जिसका आकार ओम जैसा है, उस पर वो स्थित है। केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, हिमालय की ऊंचाइयों पर है और यहाँ तपस्या और शुद्धि का मार्ग माना जाता है। भीमशंकर,
महाराष्ट्र में स्थित है भीमा नदी का उद्गम स्थल। असुर त्रिपुरासुर के विनाश की कथा से यह मंदिर जुड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। यहाँ मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक तीनों मुख हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड में स्थित है, जो रावण की भक्ति और शिव के वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में संबंधित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है और नकारात्मक ऊर्जाओं और सर्प दोष से रक्षा का केंद्र भी माना गया है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भगवान श्री राम द्वारा स्थापित और उत्तर और दक्षिण भारत की एकता का प्रतीक है। गृडेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह अटूट भक्ति की विजय का प्रतीक है। एक अद्भुत शोध ये भी बताता है कि यदि हम भारत के मानचित्र पर इन 12 ज्योतिर्लिंगों को एक रेखा से जोड़ें तो एक विशेष स्पाइरल आकार बनाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान में हम फाइबोनोची स्पाइरल कहते हैं। प्राचीन भारत में से पिंगला श्रेणी भी कहते थे। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों को पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं और ब्रह्मांडीय ज्यामिति का बहुत गहरा ज्ञान। महाशिवरात्रि का पर्व 3 प्रमुख कहानियों में समाहित है, जो जीवन के विभिन्न सत्यों को उजागर करती है। पहली कहानी है सती के आत्मदाह के बाद शिव गहरे वैराग्य रूप में चले गए। सृष्टि का संतुलन तब बहाल हुआ जब माता पार्वती ने घोर तपस्या की। उन्हें अपर्णा भी कहा गया क्योंकि उन्होंने भोजन तो क्या, एक पत्ता तक ग्रहण नहीं किया। महाशिवरात्रि वह रात है जब शिव ने पार्वती की अटूट भक्ति को स्वीकार किया और विवाह के लिए सहमत हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि बिना शक्ति ऊर्जा के शिव चेतना निष्क्रिय है और बिना शिव के शक्ति अनियंत्रित है। इसके पीछे एक और कथा कहानी है, जो माँ काली जब अनियंत्रित हो जाती हैं, जब शिव जी उन्हें रोकते हैं। ये कहानी मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। दूसरी कहानी है जब समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत की खोज चल रही थी, तब सबसे पहले हलाहल नाम का जहर निकला। ये जहर इतना खतरनाक था, इतना घातक था कि पूरी की पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। महादेव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस विष को स्वयं पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने उनके गले को दबा लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। यह रात हमें निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भी याद दिलाती है। और तीसरी कहानी है जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस बात को लेकर के विवाद हो गया कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच में एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा इसे ऊपर की ओर खोजने निकले और विष्णु इसे नीचे की ओर खोजने निकले। ना ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा मिला, ना विष्णु जी को निचला सिरा मिला। दोनों के दोनों असफल रहे। इस घटना ने उन्हें एहसास कराया कि सत्य की कोई सीमा नहीं होती है और अहंकार अध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वह अनंत स्तंभ ही शिव का निराकार रूप है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण करने के पीछे केवल धार्मिक श्रद्धा ही नहीं, बल्कि एक गहरा शारीरिक और खगोलीय तर्क भी है। योग परंपराओं के अनुसार इस विशेष रात को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्राकृतिक ऊर्ध्वगामी प्रभाव होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास तभी संभव हुआ जब उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुई। जब आप जानवर थे तब आपकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल थी। आप कोई भी जानवर ले लो, कुत्ता ले लो, हाथी, कोई भी जानवर, आप उसकी रीढ़ की हड्डी देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल रहती है। लेकिन जैसे ही आप इंसान बने या विकास हुआ आपका, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई। महाशिवरात्रि की रात प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ढकेलती है। यदि कोई व्यक्ति इस रात अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागता है तो वह इस प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह का लाभ उठा सकता है, जिससे उसकी जागरूकता और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। सर्केडियम रिदम, अगर आपने नाम सुना होगा, जो साइंस के बच्चे हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो सर्केडियम रिदम का आपने नाम सुना होगा। सर्केडियम रिदम हमें यह बताता है कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाती है।
शिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में 3-3 घंटे के अंतराल से बांटना इसी जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रथम प्रहर शाम 6 बजे से 9 बजे तक यह काल शुद्धिकरण का होता है। इस समय जल और धूप का अर्पण कर इंद्रियों को शांत करने के लिए किया जाता है। द्वितीय प्रहर रात्रि 9 बजे से रात के 12 बजे तक होता है। इस समय आध्यात्मिक तीव्रता अपने चरम पर होती है और दही का अर्पण करके अहंकार के स्थिरीकरण को दूर किया जाता है। तीसरा प्रहर रात 12 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक होता है। यह गहरी ध्यान और अवस्था का समय है। घी का अर्पण कर बुद्धि की स्पष्टता और अज्ञान के विनाश के लिए किया जाता है। और चौथा प्रहर सुबह के 3 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक का होता है और यह एक कृतज्ञता का समय है। शहद का अर्पण करके मुक्ति की मधुरता और नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक होता है। शिव जी पर चढ़ाई जाने वाली हर चीज का अपना एक वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व है। पहला है बेलपत्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 3 पत्तों का समूह होता है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। शिव जी की 3 आंखों का प्रतीक होता है। आयुर्वेद में बेलपत्र को मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने और फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए ये बहुत ही प्रभावी माना गया है। और बेलपत्र शिव जी को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि ये विष के प्रभाव को कम करने की शीतलता प्रदान करता है। दूसरा है धतूरा। इसे एक जहरीला फल माना जाता है जिसे समाज त्याग देता है। शिव जी को इसे स्वीकार करना ये दर्शाता है कि वे उन सब चीज़ों को और उन लोगों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपने भीतर की कड़वाहट को, अपने अहंकार को त्यागना। तीसरा है पंचामृत। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, इन 5 चीज़ों का मिश्रण उपवास करने वाले व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर में वात दोष को संतुलित करता है, जो इस मौसम में परिवर्तन के दौरान काफ़ी सक्रिय रहता है। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को आप कौन सी एक ऐसी बुरी आदत छोड़ने वाले हैं, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही गहरी रिसर्च वाले वीडियो को देख सकें। हर हर महादेव, जय श्री राम।